नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ सुबह का समय है और अब हम करेंगे पूजा। सभी हो गए हैं नहा धोकर तैयार। और मैंने मंदिर की सफाई पहले कर दी, सॉरी कमरे की सफाई कर दी थी पहले, और नहाने के बाद कर दी है मंदिर की भी सफाई। अब अपनी पूजा करते हैं हम सब। और यहाँ यीशु और गुड्डू भी दोनों बैठी हैं। आज है 7वां नवरात्रा और 7वें नवरात्रे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बस माता रानी आप सब पर भी, हम पर भी, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो जी लग जाते हैं अपनी पूजा करने में। हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि से विस्तार से बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है कि इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सके तो एक समय भोजन करे। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ्य दे और बिजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बिंब, दाख व कदम आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। तो हमारे घर आई है बटरफ्लाई। अभी नहीं, बहुत देर होगी यहाँ पे बैठी है, देखो। और कृष्णा इससे बहुत डर रहा है। कृष्णा क्या है वो? चलो कृष्णा को देखते हैं। इसको है आपके ऊपर डाल दो इसको। अब मम्मा डाल लेगी। हाँ, डिजाइन सुंदर है इसका। देखो कृष्णा को। कृष्णा को खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। यहाँ पे छोड़ दो ना बाहर। चलो ठीक, ऊपर ही छोड़ाओ इसको। तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम खाना बनाने का। और खाना बनाने की आज मेरी छुट्टी क्यों है ये देखिए। ये पूरे भर कर आई मैगी आज। अभी ये ट्यूशन से आ गए। क्या हुआ बेटा? 6 मैगी है। और कृष्णा के भी चोट लगी थी और रो रहा था तो वो लेके आया सबके लिए मैगी। कृष्णा की मैगी दे दो। चुप हो जा, सबको दे दो। चुप हो जा। मैगी फ्रिज में रखना है। सबको 1-1 दे दो, सब 1-1 खाएंगे। खाने कच्ची हाँ कह रहा मतलब वो खुद पका के ऐसे। वो गुड्डू दीदी को देगा, गुड्डू दीदी बनाएगी। तो खाने की इसलिए छुट्टी है, आज बनेगी सब बच्चों के लिए मैगी। और कन्हैया कह रहा कि मैं भी मैगी खा लूँगा क्योंकि सुबह उन्होंने सबने रोटी छक के खा ली थी। गुड्डू ने भी, कन्हैया ने भी। और हम 6 जने, 5 बच्चे और एक मियाँ चाचू जी। हम 6 के 6 चटोरे हैं पूरे। सब्जी कन्हैया तो जैसे बच्चे खाते हैं ना वही बच्चों वाला ही काम है इसका। अगर बच्चे मैगी खावांगे वो भी खावागा। अगर बच्चे कुछ स्पेशल बाहर का मांगेंगे वो भी खावागा। उसके मजे आ जा, बस उसे कहना नहीं पड़ता, बच्चे उसकी हेल्प कर दें। और गुड्डू को कह देगा गुड्डू क्या खावेगी, और गुड्डू एकदम से बता दे चाचू पनीर ले आओ, चाचू मैगी ले आओ, और उसका भी काम बन जाए। तो यहाँ पे गुड्डू लगी है मैगी बनाने क्योंकि ये काम गुड्डू का ही है, आज वो ही करेगी।
बस मेरी आज छुट्टी है, मैं अभी करूँगी रेस्ट। तो जी बच्चों का खाना तो हो गया, मैगी, और अब मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँगी व्रत के लिए खाने के लिए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी मखानों की खीर, तो करती हूँ उसकी तैयारी बनाने की। मैंने ले लिया है फ्राई पैन, उसमें डाल लिया है देसी घी, और सबसे पहले मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट कुछ, और उनको करूँगी फ्राई। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश और गोला और मखाने। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं वो ही आपको सब लेने हैं। जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैंने जो काजू है वो रोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद फिर बादाम भी रोस्ट कर लिए हैं, और हल्का सा ही किया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करे इनको भुनने मैंने। और किशमिश को मैं नहीं भूनूंगी, क्योंकि किशमिश भूनने के बाद उसको मतलब स्वाद चेंज हो जाता है, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ फिर मैं ले लूँगी मखाने, और मखानों के लिए भी मैंने ज़्यादा घी नहीं लिया, और सारे एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी। अगर थोड़े थोड़े करके करूँगी तो घी ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा घी नहीं खाया जाता, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कर लिए हैं बस इसी तरीके से सारी चीज़ भून ली है। अब ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया है लगभग 1 लीटर के लगभग मैंने दूध, और दूध है मलाई वाला मेरा। तो इसको उबाल सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, और जब तक ये दूध बॉईल होगा तब तक जो मखाने हैं हमारे उनको पीस लेंगे मिक्सी में। उनका मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, मतलब पीसने तो हैं लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं पीसने। तो यहाँ पीस लिए, और दूध पर भी बॉईल आ गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल लिया, क्योंकि इसका स्वाद और भी अच्छा आ गया इससे। तो मिल्क पाउडर दूध में डालने के बाद उसको हम अच्छे से पका लेंगे, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए दूध अच्छे से पक गया और बहुत गाढ़ा हो गया था। तो इसमें अब डाल देंगे जो मखाने मैंने पीसे थे वो, और ये जो ड्राई फ्रूट मैंने काटे थे ना, ये हम मतलब भुनने थे, वो मैंने काट लिए हैं। इनको पिसा नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट ऐसे ही जब खाते हैं ना डाल के तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पहले मखाने का जो पाउडर पिसा था वो डाल लिया, और खीर जो बनी थी वो बहुत अच्छी गाढ़ी बन गई थी मखाने का पाउडर डाल के। बिना मिल्क पाउडर के भी वो ऐसी बन जाती है, ये मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है मिल्क पाउडर डालना, ऐसे भी जो मखाने की खीर है अच्छी बनती है। तो इसको भी पाउडर को डाल के हमने अच्छे से पका लिया है। उसके बाद डाल दिए हैं ये ड्राई फ्रूट जो मैंने काट लिए हैं, जो मोटे मोटे से चाकू से ही काट लिए हैं। अगर आप बारीक खाना चाहते हैं तो पीस भी सकते हैं, लेकिन इनको इस तरह डाल के खाते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है। मैं तो इसी तरीके से डाल के बनाती हूँ, और वो जब दांत के नीचे आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो खीर बनकर हो गई है हमारी तैयार बिल्कुल, और ये मैंने लगा दी है सबके लिए। इसमें चीनी मैंने अभी नहीं डाली थी, गुड्डू के पापा के लिए निकाल के बाद में डाल दी थी, और यहाँ सबके लिए खीर लगा दी है, और ऊपर से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए, और बहुत अच्छे से ये बन गए, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और फिर हम सब ने बैठ के खाई है यहाँ पर खीर। ये भी इंदू भी आई हुई थी, बच्चे भी सभी इधर ही थे, मैं आए थे सुबह के टाइम इधर ही आ गए थे, सुबह के मतलब दोपहर के टाइम ही आए थे। तो यहाँ सब थे तो मैंने सबको दे दिया, बच्चों को भी, इसके पापा भी खा रहे हैं, मैं भी और इंदू भी, और कन्हैया के और नीरज भैया के लिए मैंने रख दी है खीर, वे बाद में खाएंगे, मैं अभी काम कर रहे थे ऑफिस में। तुमने मिटा दिया अपने फटाफट तो सब तो ज्यादा और नहीं मिलने बैठे थे। इतनी हमारी संपत्ति इतनी तारे में खेलना पड़ी, तो हम कैसे और नहीं मिलने की कभी तुम सोचो ना कोई खा भी नहीं रहा। तो अपने को खा लो। खेल में जाके बना रहा केक कितना बनाई मेरी बहन ने बनाई, अपनी बहू को भी सिखा दिया करो थोड़ा बहुत कुछ, तो मेरी बहन पता सीख लगी। और जो मुझे पहले तो ये मिल जाती है ना ऐसे केक में बुढ़ा नहीं हूं तब अपनी मम्मी को कहना था ना ना मम्मी मुझे पैदा होते खोल लगती, मैं बड़ा ही नहीं होता, ना बड़े होते ना बुढ़े होते। गजब की थी या तो फिर अपनी माँ को कहते हैं वही पूरी करती, जब ये अब तो अड्डे में आ गए, क्या करना। इब्बी का सब गुंजाइश है। तो एक कह दिया लोग मम्मी मुझे ऐसी दे जा, बस यही कि यही रुक जानी मेरी उम्र जा रहे हैं। तो खीर खाने के बाद फिर हम आ गए हैं किचन में, मैं भी और इंदू भी, क्योंकि बच्चों ने तो मैगी खा ली थी और नीरज भैया भी यहीं पर थे। तो इंदू बना रही है पराठे उनके लिए, तो दही थी, दही मंगा ली थी, तो उन्होंने दही और पराठे खाए थे, कन्हैया ने भी, क्योंकि बच्चे तो मैगी में छक जाते हैं लेकिन बड़े नहीं। कन्हैया ने खाई तो थी, थोड़ी ही खाई थी, तो यहाँ बस उनके लिए उनने बना दिया। और फिर देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं सारे ही। तो मैं लगी हुई हूँ, मैंने पहले किचन की क्लीनिंग की है अच्छी तरीके से, और फिर किए हैं बर्तन साफ।
क्योंकि सबने मैगी भी खाई थी, खीर भी बनी है, काफ़ी सारे बर्तनों का ढेर लग जाता है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ बस सारा हमारा किचन का काम हो गया है। अब यहाँ पर चल रहा है हमारा सूट का कलेक्शन। आप बताओ, आप अपनी मर्जी से ले ना। जो तेरे का कलर नहीं है वो ले ले, यो भी नहीं है यो भी नहीं है, वो ले ले। दोनों में क्या करें? दोनों दे दो, ये दे दो। एक जैसे ही हो जाए। किसा सिर पर डाल दे। ये कौन बच गई? इंदु मम्मा है, तो दुल्हन बन गई दुल्हन। अब बताओ कौन सा खिल का वाला, कौन सा मेरे पर खिल रहा है और कौन से में खिल रही? ये वाला तेरा तो पेड़ चढ़ गया वहीं। और मेरा वाला मैं तो दोनों ले रही, छोड़ दो कर। मम्मा अब 22 का पीस, अब 22 का पीस जिससे एक। हाँ बाबू कौन सा? कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ दुल्हन बन गई। ये है ब्लू। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? बाबू कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? ब्लू है ये वाला। हाँ अब ये लो, ये इस वाले ब्लू को। यहाँ पर मेरी ये साड़ियाँ हैं रखी हैं, मुझे इनके बनवाने हैं ब्लाउज, और यहाँ बस ब्लाउज ही निकाल रहे हैं हम साड़ी में से। ये पहली ही साड़ी थी मेरे पास, तो इनके ब्लाउज निकाल रहे हैं। तो जी यहाँ डिस्कशन चल रहा कि साड़ी पहननी, सूट पहनना, मतलब त्योहार आगे कब क्या पहनेंगे वही सब तैयारी चल रही, क्या लेना है क्या नहीं। तो ये मेरे पास 2 साड़ी है पहले से ही, ये मैंने दिखाई भी थी आपको जब घर से लाई थी, और ये पिछले साल मुझे दी थी इंदू ने उस पर होई पे पूछ के। और ये भी मैं तैयार करने के लिए ये तो दे देती हूँ भैया को, इनके ब्लाउज ले गए भैया। और ये सूट अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन सा बनवाएंगे, मैं भी बनवाऊंगी, इंदू भी बनवाएंगी। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम है। अभी तो यही चलागा लंबा, जिस दिन तक भी करवा चौथ होगा उस दिन तक यही रहेगा, क्या बनवाना, क्या पहनना, क्या कैसा करना, सारा कुछ। तो आज से हमारी तैयारी शुरू हो गई है, देखते हैं क्या करना। आगे आगे वीडियो में मैं आपको दिखाती रहूंगी कैसे क्या लेना है, क्या खरीदना है और क्या हम पहनेंगे सब कुछ। तो बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।